Today we are going to study about osmosis, osmotic pressure and reverse osmosis. Okay, तो ये स्टार्ट करने से पहले कि आपको पता है कि 90% people are using RO water to get pure water, that is for drinking purpose. What is RO water? RO water is actually RO हम जो यूज़ करते हैं हमारे घर में जो कंटेनर यूज़ करते हैं, किसी के घर में कुछ इस तरह का यूज़ होता होगा, किसी के यहाँ कुछ इस तरह का यूज़ होता होगा, जिससे हमें प्यूरिफाइड वाटर मिल सकता है. ठीक है. Okay, so now question arises, what is RO? Actually RO is reverse osmosis. अब ये reverse osmosis क्या है? ये reverse osmosis का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे घरों में यूज़ RO टैंक में इस्तेमाल होता है इसका कॉन्सेप्ट. ठीक है. रिवर्स ऑस्मोसिस समझने से पहले हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है वो हमें पता रहना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑस्मोसिस. वी हैव अ कंटेनर, ओके, एंड दिस कंटेनर इज डिवाइडेड विथ अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. दिस इज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है कि जिससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं. जो थोड़े से बिगर साइज के सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते हैं. ठीक है. सॉल्वेंट है, दैट इज वी कैन से प्योर वाटर है. ठीक है. और इस साइड में वाटर भी हैं और कुछ इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं. ठीक है. ओके, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस ये होता है कि प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के साइड मूव करेंगे. दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स टुवर्ड अ हाई कंसंट्रेशन. ओके, दिस इज द एरो. इट शोज दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज मूविंग टू दिस साइड टू दिस साइड. ठीक है. इधर लो कंसंट्रेशन है, मतलब एक तरह से यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, और इधर कंसंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल्स का ज़्यादा है. ठीक है. तो सो वी कैन राइट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. ओके, सो नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. Okay, so here it is definition. It is the movement of solvent across a semi-permeable membranes towards a high concentration of solute. ठीक है. जैसे कि जो इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एक तरह से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो एक तरह से इसको भी हम सॉल्यूशन कह सकते हैं. ठीक है. जो कि दूसरे डेफिनेशन में वो है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, हियर इट इज लो कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स अ high concentration solution. Okay, this is the definition of osmosis. Now we will understand osmotic pressure. पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सपोज ओके, ये कंटेनर है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइड किया गया है. एक साइड सॉल्वेंट है, एक साइड सॉल्यूशन है. ठीक है. जैसे कि हमने अभी ऑस्मोसिस में देखा था कि जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. ठीक है. अब क्या करेंगे हम कि ये जो सॉल्यूशन साइड है, हम यहाँ पे पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे. इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि जो ऑस्मोसिस हो रहा था वो रुक जाए. ठीक है. ये जो प्रेशर अप्लाइड करेंगे टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन. इट्स डेफिनेशन इज the pressure applied to the solution side. Okay, जो pressure apply हो रहा है solution side to just stop the flow of solvent towards solution side. ठीक. और we can say the pressure applied to the solution side to just stop the osmosis. ठीक है. ये solvent molecule का यहाँ जाना रुक जाए जिस प्रेशर पे, उस प्रेशर को हम कहते हैं osmotic pressure. Okay, osmotic pressure is denoted by pi. ठीक है. अब ये ऑब्जर्व हुआ था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी. दिस इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. पहला इक्वेशन ये हुआ. दूसरा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, देन वी विल गेट पाई इज इक्वल टू आर एम टी. हियर आर इज
constant and this constant is gas constant. Okay, so we can write, generally हम बोलते हैं इसे MRT. This is the formula of osmotic pressure. इस formula के through, here when we will solve it, we can write molarity is equal to given mass, sorry, number of moles upon volume of solution in liter into R into T. Okay, here N is given mass upon molar mass and ये volume यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा R into T. This is osmotic pressure. ठीक है, अगर हमें किसी का मोलर मास पता करना है तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं. ओके, राइट इट लाइक 1 पाई, ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से ये नीचे आ जाएगा एंड वी विल राइट वॉल्यूम एंड R into T. दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. W क्या है? गिवन मास. V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. T है टेम्परेचर एंड M1 इज मोलर मास. ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है मोलर मास फाइंड करने का, इससे हम जो प्रोटीन है, पॉलीमर्स हैं और जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके मोलर मास फाइंड कर सकते हैं. दिस इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, एंड दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला. नाउ वी विल स्टडी रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, एक कंटेनर है. ओके, इस साइड सॉल्वेंट है, इस साइड सॉल्यूशन है. दैट इज़ यहाँ पे वाटर भी है और इम्प्योरिटीज़ भी हैं. ठीक है, ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था कि हमें एक इतना प्रेशर अप्लाई करना है सॉल्यूशन साइड में कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इस साइड फ्लो था वो स्टॉप हो जाए. ओके, अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है कि अब हमें इतना प्रेशर अप्लाई करना है इस पिस्टन के थ्रू कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो. ठीक है, जितना प्रेशर अप्लाई किए थे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, जब उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा कि जो इधर के जो प्योर सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल हैं वो इस साइड मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. दैट इज़ इट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में इस साइड डायरेक्शन था, ऐसे था. अब यहाँ पे उसका जस्ट रिवर्स हो रहा है. इस साइड, यहाँ से इस साइड मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का. दैट इज़ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन साइड. Okay, so this is reverse osmosis. Now we will see the definition of reverse osmosis. Okay, this is the definition of reverse osmosis. When a pressure larger than the osmotic pressure, okay, this is the pressure, is applied to solution, solution side, then pure solvent from solution side flows out to A. ओके, आई हैव रिटन सॉल्वेंट साइड को A से डिनोट किया है और सॉल्यूशन साइड को B से डिनोट किया है. ठीक है, फ्लोज आउट टू A थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. यही कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे घर में यूज़ RO है उसमें यूज़ होता है टू प्यूरिफाई वाटर. ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली दिया जाता है. इट कैन बी मैकेनिकली बट RO में इलेक्ट्रिकली ही दिया जाता है टू प्यूरिफाई वाटर. और भी कई प्रोसेस के थ्रू ये होता है जिसके थ्रू हमें एक ड्रिंकिंग वाटर मिलता है. थैंक यू.